मैडम पहले तो ये बताइए कि आपने मजमूई तौर पर वहाँ अमेरिका की सोच को भी महसूस किया, बरतानिया को भी, यूरोप को भी, नेटो को भी, इंडिया को भी। पाकिस्तान के बारे में क्या थिंकिंग है, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में, क्योंकि जो डिक्लेरेशन है उसमें अफगानिस्तान से विड्रॉल का भी जिक्र है। जी बिल्कुल। देखें, आप अपने आप को सुधार उस वक्त नहीं सकते जब तक आपके पास एक असेसमेंट, करेक्ट असेसमेंट ऑफ योर स्टैंडिंग नाउ। फॉर इंस्टेंस, आपकी जेब में हो 2 रुपये और आप समझें आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं, आप एक मुख्तलिफ खर्चा करेंगे, आप मुख्तलिफ तरह लोगों से बात करेंगे। सो पाकिस्तान को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि nobody in the world has the time to think about domestic politics of Pakistan right now। ये इम्पोर्टेंट होता था और उसमें वो लोग रोल भी शायद अदा करते थे जब तक सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान थी, जब तक उनको 9/11 के बाद पाकिस्तान की ज़रूरत थी। इस वक्त दुनिया का फोकस साउथ एशिया से बिल्कुल उतर के चला गया है। जिस वक्त अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में इस चीज़ से उनको कोई गर्ज मतलब नहीं है कि कौन सदर बनता है। रियलिटी मतलब दे रियली कुड नॉट केयर लेस। ठीक है, दैट इज़ द रियलिटी, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अब एक होता है, मुझे लगता है जैसे हम जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तो उस वक्त मुझे लगता है हम इन द आई ऑफ द स्टॉर्म थे और हम मैनेज कर रहे थे। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि हम पेरिफेरी में भी नहीं हैं, लेकिन हम जाके अपने आप को स्टॉर्म के बीच में प्लेस कर देते हैं। मसलन रशिया पहुंचना, एवरीबडी न्यू कि ये जो ट्रूप्स बिल्डअप है, जो बटालियंस बिल्डअप है, ये जो आर्मी का बिल्डअप है, ये वी हैड गुड रीज़न टू बिलीव कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है। क्या आप उस वक्त, और हम कह रहे हैं हमने गैर जानिबदाराना रहना है, जो कि पाकिस्तान की एब्सोल्युटली करेक्ट पॉलिसी है, लेकिन गैर जानिबदाराना मीन्स दैट यू रिमेन गैर जानिबदाराना। दैट डजंट मीन कि आप एक क्राइसिस के अंदर अपनी ज्यादती कर दी ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या पता था कि वो मेरे जाते ही हमला करेंगे। देखिए, यही तो बात है। व्हाई आर यू अनएबल टू रीड आउट द सिचुएशन and why are you misreading all the situations? मैं आपको, because you haven't asked this question but I want to say this, you know, because having worked in the foreign office I want to say this because बहुत सारे लोग इसके ऊपर ना पाकिस्तान में एक झगड़ा पड़ा हुआ है कि EU के लोगों ने, एम्बेसडर्स ने ये बोला तो क्या उनको बोलना चाहिए था और क्या हमारा रिएक्शन ये होना चाहिए था। You know what my assessment is? Yes, I will also ask the same questions to the EU ambassadors। लोग इस चीज़ पे तो नहीं बोलते, but वो EU यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स हैं, ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। जैसे पाकिस्तान का सफ़ीर कहीं जाके ऑपरेट करता है, हमारी कश्मीर के ऊपर स्टेटेड पॉलिसी है। पाकिस्तान का सफ़ीर ये नहीं देखता कि क्या इस मुल्क का वज़ीर आज़म मेरी स्टेटेड पॉलिसी ऑन कश्मीर, जो मेरी स्टेट की है, उससे अग्री करता है या नहीं करता। वो उसको लेटर लिखेगा कि प्लीज़ आप पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी ऑन कश्मीर पे पाकिस्तान को सपोर्ट करें। वो उसका लेटर लिखना उसका जॉब है। इट्स परफेक्टली फाइन, आई विल नॉट होल्ड इट अगेंस्ट हिम एंड आई विल नॉट होल्ड इट अगेंस्ट द यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर्स। उनको झिड़कियाँ देने से आप प्राइम मिनिस्टर को उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। ये रूटीन का एक मामला होता है। मतलब वो तो आपको हर जगह से मैसेजेस आ रहे होंगे। सलाला हुआ था, हमारे 26 जवान शहीद हो गए, हमने दुनिया के बेहतरीन ममालिक को भी लेटर्स लिखे क्योंकि ये हमारी पोजीशन थी। इमरान खान साहब ये भी जिक्र कर रहे हैं कि जी देखिए, जरदारी साहब और उनकी हुकूमत में इतने ड्रोन हमले हो रहे थे, कभी इन्होंने मजम्मत नहीं की। हालांकि आपके फॉरेन ऑफिस के तो हर उसकी मजम्मत आती थी। देखिए, आई थिंक सलाला के बाद मेरे ख्याल में आप यूएन में थी और यूएन में ही उधर न्यूयॉर्क में आपने जो एंटी अमेरिकन स्टेटमेंट दे दी और उसके बाद तो खैर सप्लाई भी बंद। आई डोंट कॉल इट एंटी अमेरिकन बिकॉज मैं कभी भी एंटी अमेरिकन नहीं होना चाहूँगी, मैं प्रो पाकिस्तान होना चाहूँगी। और मैं इसमें डिस्टिंक्शन इसलिए करना चाहती हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये सियासी कार्ड है, एंटी अमेरिकन होना, आपका सियासी कार्ड सिर्फ होना चाहिए प्रो पाकिस्तान होना। ओके, इट डजंट ऐड टू पाकिस्तान वैल्यू बाय बीइंग एंटी एनीवन। उसके बाद तो प्रैक्टिकल स्टेप भी लिया गया ना, नेटो सप्लाई बंद की गई। हाँ जी। लेकिन अभी खान साहब ये कह रहे हैं कि देखिए, हमने पहली मर्तबा एक गैर जानिबदाराना पॉलिसी अपना ली है कि ना हम अमरीकी ब्लॉक में हैं, ना हम रशियन ब्लॉक में हैं, ना हम चीनी ब्लॉक में हैं, हम दरमियान में। तो ये तो जो आप लोग चाहते थे वही नहीं हो रहा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज वर्ड्स में। और वो प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं आपको सीधे लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप एक क्राइसिस के दिल के अंदर या मुंह के अंदर जाके बैठ नहीं जाते। यू डोंट गो एंड प्लेस योरसेल्फ इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म। इट्स नॉट अ स्मार्ट थिंग टू डू। आपने गैर जानिबदाराना का मतलब है आप गैर जानिबदाराना रहें। आपने यूएन के वोट में एब्सटेन किया, क्या किसी ने हम में से किसी ने कहा कि आपको नहीं करना चाहिए था? 100% करना चाहिए था। सो क्या हम ज़रा स्मार्टली अपने कार्ड्स नहीं प्ले कर सकते? क्या हमने फ्रंट पेज न्यूज़ ये बनना है कि जी जहाँ पे क्राइसिस हो रहा है वहाँ जब आप चले जाते हैं उसी वक्त तो आप क्या आप गैर जानिबदाराना नहीं दे रहे? लेकिन इसके बावजूद
You are taking a जानबदाराना position. You are positioning yourself जो कि फिर गैर जानबदाराना। आप खुद कह रही है कि वेस्ट ने और अमेरिका ने हमें फेरी के खाते में डाल दिया है। हम ये देख रहे हैं कि चीन के कंटेक्स्ट में उसने इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक एलाई बना दिया है। हमारे पीएम का न फ़ोन कर रहे हैं, न उनकी फ़ोन सुन रहे हैं, हमारे साथ किसी किस्म की इंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर वो चीन और रूस की तरफ जाते हैं और उनके करीब होते हैं तो ये अकल का तकाजा नहीं है। और बिल्कुल वंस अगेन बिल्कुल अकल का तकाजा होता अगर आप ये कर रहे होते। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, एंड यू विल प्रॉब्ली नो मोर देन आई डू ऑन दिस, और एटलीस्ट एज मच एज आई डू, चीन के साथ आपके हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। आपका हम MOU पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में साइन हुआ CPEC के ऊपर, उसको देन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ टुक इट फॉरवर्ड, उसको पूरी तरह उसके साथ गए। अभी CPEC 2 जो इसका सेकंड फेज़ था वो अभी तक कब साइन हुआ है मुझे नहीं पता चला। जब हम गए हैं प्रोग्राम के मुताबिक 2018 में जॉइंट कैबिनेट कमेटी मीटिंग्स आखिरी चीन के साथ कब हुई हैं मुझे नहीं पता। आपके मिनिस्टर्स इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देते हैं ऑन CPEC और CPEC की कितनी ख़राब है। सो एक तरफ से ये आवाज़ आ रही है, एक तरफ से ये आवाज़ आ रही है, आपने वो रिलेशनशिप भी सही तरह मैनेज नहीं की। सो माई क्वेश्चन टू यू इज़ सलीम साहब कि क्या गैर जानबदाराना होना ये तो नहीं होता कि आप पाकिस्तान को आइसोलेट करके बैठ जाए, कि आप चीन जो कि अब फॉर इंस्टेंस ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ हर चीज़ में एक फ़र्क होता है। अब जब इंडिया फॉर इंस्टेंस अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर उस दिन रशिया पहुंच भी जाता तो मे बी ठीक होता। इंडिया की 70% ऑफ देयर टोटल मिलिट्री इक्विपमेंट इज़ रशियन। आज भी 50% उनकी सप्लाईज मिलिट्री की न्यू इक्विपमेंट की रशिया के साथ आ रही हैं। S-400 मिसाइल्स उनके पास हैं। उनकी रशिया के साथ हर UNSC UN सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वोटिंग में जब पाकिस्तान कोई रेजोल्यूशन लाता है रशिया वीटो करता था इंडिया के लिए। हमारे लिए कौन सी मुल्क ने ये रोल अदा किया? चाइना ने अदा किया, राइट? रशिया ने तो हिस्टोरिकली नहीं अदा किया। तो अगर चाइना के साथ ये इशू होता और होता कि बीजिंग जा रहे हैं और बीजिंग खुदा खासा किसी को अटैक करने वाला होता, मैं कहती आप इधर भी ना देखें उधर भी ना देखें, आप यू डू व्हाट यू हैव टू डू मैन, आप वहाँ पहुँचें, ओके? But the context of Pakistan's relationship with China is very different than the context. And this is someone मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि रशिया के साथ आपकी इंगेजमेंट बहुत इंटेंसिव होनी चाहिए। लेकिन जब प्रेसिडेंट सरदारी पहली मरतबा जा रहे थे तो हिलरी क्लिंटन ने उनको थ्रेट किया था कि आप ना जाए रशिया, तो आप लोगों का रशिया जाना कारनामा था और इमरान खान का रशिया जाना। आपको ये बात पता है, लेकिन कभी किसी प्रेसिडेंट जरदारी ने या उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने या उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर ने कभी डंके की चोट पे जाके ये कहा कि जी हम इसके एंटी हो रहे हैं, हम यू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर कंट्री। उन्होंने खुद ये नहीं कहा कि मुझे हिलरी क्लिंटन ने थ्रेट किया। अगर उनके लिए जाना मुल्क के लिए बेहतर था उनको जाना चाहिए था। बट मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो भी आप नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल करें, आपको ये पता है, पूरी दुनिया को पता था, हम सबके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। तो क्या पाकिस्तान के ये हक में था कि पाकिस्तान उस वक्त ये सबको एक मैसेज दे? तो ये रशियन विजिट पे उस वक्त पे इस पे अमेरिका और नेटो और यूरोप गुस्सा है, नाराज़ है? देखिए आई वुड नॉट बी अगेन, मैं इस चीज़ को ना मैं सिर्फ ये कह रही हूँ पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हुआ उस वक्त वहाँ जाना 100% मेरे नज़र में। एंड लोग कहेंगे हाइंडसाइट इज़ 2020, ठीक है, उस वक्त कहेंगे हमें नहीं पता, बट मैं इसीलिए कह रही हूँ दैट्स वाई अगर हमारा कोई ऑफिशियल म्यूनिख में होता उसको पता चल जाता व्हाट द पल्स वाज, ठीक है। मैं आपको फॉर इंस्टेंस एक साल पहले एंटी पाकिस्तान था। देखिए पाकिस्तान इज़ नॉट ऑन द मेन फ्रेम, यू नो, पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान के बारे में फॉर इंस्टेंस वहाँ पे सवालात क्या हो रहे थे, डेमोक्रेसी समिट पे आप नहीं गए, ठीक है, वो ठीक है, मे बी वी कैन एक्सप्लेन आवर वे आउट ऑफ, और हम ये कह सकते हैं कि जी हमें सही स्लॉट नहीं मिला एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मेरा अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारे किरदार को अप्रिशिएट किया जा रहा था या क्रिटिसाइज किया जा रहा था? देखिए अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपके किरदार को अब वो अफगानिस्तान का कॉन्टेक्स्ट ख़त्म हो गया है और वो तालिबान रिजीम का। और बाय द वे मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं ये आपके वो जो ड्रोन वाला सवाल था ना, तो फिर तालिबान को भी खड़ा हो जाना चाहिए आज करके। तालिबान रिजीम जो कि है अफगानिस्तान में, उनको कहना चाहिए कि देखें तालिबान जब से अफगानिस्तान में हुकूमत आई है ड्रोन स्ट्राइक नहीं हुई। दिस इज सिमिलर जो इमरान खान साहब ने बोला है ना कि जब से मैं आया हूँ ड्रोन स्ट्राइक, भाई उन्होंने ड्रोन वॉरफेयर ही ख़त्म कर दिया पूरी दुनिया में, यू नो, एटलीस्ट इस खित्ते से निकाल लिया, तो वो आपको बिल्कुल तमगा आपको मिल जाता है, यू नो, यू कैन कैरी एज मेनी तमगास एज यू वांट एज फार एज इट वर्क्स फॉर द कंट्री, राइट? सो हाँ, मतलब